हेलो बच्चों, मैं संदीप गौड़ आपके अपने YouTube चैनल एडवांस लर्नर पर स्वागत है। आज का टॉपिक है बच्चों वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे क्या बच्चों इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक ना बच्चों, चलिए आते हैं वेपर प्रेशर पे। सबसे पहले देखेंगे कि इवेपोरेशन होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं, हम जानते हैं कि हाँ आपके पास कोई मान लो सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, क्या है सॉल्यूशन है। इसके जो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, दो पार्टिकल होते हैं आपके, क्या होता है आपका, एक आपका सॉल्यूट होता है, एक आपका सॉल्वेंट होता है। ठीक ना बच्चों, अब देखेंगे जो सॉल्यूट होता है आपका नॉन वोलेटाइल होता है। क्या होता है बच्चों, नॉन वोलेटाइल। और आपको सॉल्वेंट क्या होता है, वोलेटाइल होता है। ठीक बच्चों, अब जो आपका नॉन वोलेटाइल होता है किस फेज में होता है, सॉलिड फेज में होता है। ठीक है, और ये वोलेटाइल किस में होता है आपका, लिक्विड फेज में होता है। ठीक है, अब जो सॉलिड फेज में होते हैं, जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं, मेनली हम लोग तीन कंपोनेंट, तीन मॉलिक्यूल को यूज करते हैं। जो आपका क्या होता है न्यूमेरिकल के लिए, यूरिया होता है, ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है। ठीक है, अब यूरिया का आपका फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है NH2CO NH2। इसका क्या होता है C6H12O6। इसका कितना होता है C12H20O11। ठीक है, कितना होता है C12H22O11। और न्यूमेरिकल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मॉलिक्यूलर मास। क्या जरूरी होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास। ये आपको सॉल्व करते करते याद हो जाना चाहिए। क्या होता है, पहले का 60, ग्लूकोज का 80, 180, इसका कितना होता है 342। ठीक ना बच्चों, अब इसमें देखो जो लिक्विड फेज में होते किन किन कंपोनेंट्स को यूज किया जाता है। आपका पहला होता है H2O, दूसरा आपका क्या होता है मेथेनॉल होता है, एथेनॉल होता है, बेंजीन होता है, एंड तुम्हारा टॉल्यूइन होता है, 6H5CH3। ठीक, अब जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर है तो बेंजीन रिंग बनाना आता ही होगा। ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, उसी के अकॉर्डिंग ये बेंजीन रिंग है। जैसे सपोज के लिए है, इस पर एक क्या लग जाए, एल्किल ग्रुप लगा दीजिए, आपका क्या हो गया, टॉल्यूइन हो गया। अब इसमें हम देखेंगे क्या, जो आपका वेपर प्रेशर होता है किस फेज में, नॉन वोलेटाइल में। ठीक ना बच्चों, क्या होता है वेपर प्रेशर, क्या होता है आपका जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर बच्चों, अब बात करेंगे हम लोग जो आपका वेपर प्रेशर होता है इवेपोरेशन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए। नोट हो गया, चल ये इतना समझ में आया, इरेज किया जाए। चल चल, तो वेपर प्रेशर में हम देखेंगे कि इवेपोरेशन कैसे होता है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है जानना कि इवेपोरेशन। ठीक है, सपोज कर लो आपके पास कोई ओपन कंटेनर है या ओपन विसल्स है। ठीक है, ओपन कंटेनर। ठीक है बच्चों, अब ये ओपन कंटेनर, सपोज के लिए आपका ये कोई कंटेनर है, ये ठीक बच्चों, इस ओपन कंटेनर का जो इसके पार्टिकल सपोज कर लो ए है। ठीक है, यहां भी आपका क्या है, ए है। ठीक, अब होगा क्या, ये देखो ये आपका क्या है, सरफेस है, और ये आपका क्या कहलाते हैं, बल्क कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें जो होता है देखो बच्चों, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका होता है, इधर से भी खींचता है, इधर से भी खींचता है, इधर से है, इधर से, इसका भी सेम फेज। बट ये जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं
इसमें जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर जाता है, नीचे की तरफ आता है। किस तरफ आता है, नीचे की तरफ, यानी इधर खींचता है, इधर इधर। ठीक ना बच्चों। होता क्या है, इसमें जो आपका सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, इसमें होता है, लेकिन बट इस वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लोअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लोअर या लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा पॉइंट उसमें जो होता है, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, इसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू मोर देन अदर सब्सटेंस या अदर मॉलिक्यूल लिख लीजिए, अदर मॉलिक्यूल इन अ सरफेस एनर्जी। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब है आपको अगर काइनेटिक एनर्जी दे देगा तो आप एक जगह रुक पाएंगे, नहीं रुक पाएंगे। उसी तरह अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो क्या होते हैं, ऐसे 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 बबल टाइप के करके इसके ऐसे वेपोरेस निकलने लगते हैं, वेपोरेस ऐसे ऐसे करके निकलने लगते हैं। तो होता क्या है, ओपन विसल में बच्चों, ओपन कंटेनर में जो आपका ये वेपोरेशन होता है, यानी इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है, स्केप कर जाता है। इसके मतलब क्या, पलायन कर जाता है। ठीक है बच्चों, यानी इसका जो वॉल्यूम होता है, किसका, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज। यानी इसका जो एक्चुअल वेट होता है उसमें उसका जो वॉल्यूम होता है क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चों। दूसरा इसका क्लोज कंटेनर लेते हैं। मान लो आपके पास कोई क्लोज कंटेनर आ गया या क्लोज विसल्स आ गया। ठीक बच्चों। अब इसमें क्या है, इसमें देखो क्लोज कंटेनर में इवेपोरेशन तो होगा ही होगा, साथ में कंडेंसेशन भी होगा। क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। तो जैसे मान लो हमने लिया क्लोज विसल्स लिया, ठीक, ठीक बच्चों। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये तो क्लोज कंटेनर है, इसमें क्या होगा देखो, पहले तो पहले इवेपोरेशन होगा ही, इवेपोरेशन होगा ही होगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इसमें क्या होंगे, कंडेंसेशन ही होंगे। क्या होंगे बच्चों, कंडेंसेशंस भी होंगे। ठीक है। यानी कहने का मतलब है, इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका वॉल्यूम लिक्विड फॉर्म में है, किस में जाएगा, ये वेपर में जाएगा। ठीक है, वेपर में जाएगा। उसके बाद फिर आके किस में बदल जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, यानी साम्य अवस्था। किसमें हो जाएगा, साम्य अवस्था में हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या होगा, जो आपका क्लोज कंटेनर होता है बच्चों, इसका जो इवेपोरेस होता है कांट स्केप। ठीक ना, इवेपोरेट जो होता है स्केप नहीं करता है, किसमें, केवल क्लोज कंटेनर में। ठीक ना बच्चों। और जो आपका ओपन कंटेनर होता है, इसमें क्या होता है, जो आपका वेपर होता है, सॉरी इवेपोरेशन होता है, क्या हो जाता है, स्केप कर जाता है। ठीक ना बच्चों, नोट कर लो, इतना नोट हो गया। चल, और एक सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, जो आपका वेपर प्रेशर होता है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहां तक। चलिए, अब ये जो होते हैं आपके वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड टेम्परेचर। लिक्विड नेचर है, क्या होते हैं, डिपेंड अपॉन
नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर। ठीक बच्चों, ये नेचर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करते हैं और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करते हैं। ठीक ना बच्चों। अब इसका हेडिंग डालिए फैक्टर क्या क्या होते हैं इसके फैक्टर। ठीक है बच्चों, देखिए इनका जो फैक्टर होता है, जो नेचर रिजल्ट्स होते हैं वेपर के, जो वेपर प्रेशर के नेचर्स होते हैं, फैक्टर जो होते हैं क्या होते हैं, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करते हैं। शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक ना बच्चों। दूसरा पॉइंट इसका क्या होता है, डिपेंडेड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक ना बच्चों, ये सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करते हैं। ठीक ना, न कि शेप और साइज पर। ठीक ना बच्चों, किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर, न कि शेप और साइज का। बड़ा विसेल्स ले लो या इतना बड़ा विसेल्स ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कितना छोटा भी विसेल्स ले रहे हो वो डिपेंड नहीं करता, या कितना बड़ा ले रहे हो उससे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। क्लियर बच्चों। और थर्ड पॉइंट इसका क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास नेचर ऑफ सब्सटेंस है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, तो हम जानते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस दो तरीके से होते हैं, एक आपका वोलेटाइल होता है, एक आपका नॉन वोलेटाइल होता है। एक आपका क्या होता है, नॉन वोलाटाइल। ठीक। अब वोलेटाइल आपके क्या होते हैं, अभी जस्ट पीछे बताया क्या होते हैं, जैसे मान लो H2O हो गए, CH3OH हो गया, C2H5OH हो गए, C6H6 आई मीन बेंजीन, और C6H5CH3 टाइलिन। ठीक है। नॉन वोलेटाइल आपके क्या होते हैं, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया एंड सुक्रोज हो गया। ठीक है। इसमें जो देखेंगे आपका जो P0 होता है क्या होगा, 0 होगा। यानी इसकी टेंडेंसी क्या होती है, किसकी, नॉन वोलेटाइल की जो इसकी टेंडेंसी होती है, इसमें वेपोरेशन नहीं होता है। ठीक है। यानी नो टेंडेंसी ऑफ टू इवेपोरेशन। क्या होगा, नो टेंडेंसी ऑफ टू इवेपोरेशन। ठीक है। यानी वेपोरेस होने की इसकी प्रवृत्ति नहीं है, टेंडेंसी नहीं है। क्लियर। और लास्ट पॉइंट आपका इसका क्या है, जो भी पॉइंट डाल लीजिए, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक है। जो आपका वेपर प्रेशर होता है, क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है, क्या होता है, इवेपोरेशन। अगर वेपर प्रेशर का टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो अगर वेपर प्रेशर का टेम्परेचर बढ़ा तो इवेपोरेशन भी आपका बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, इवेपोरेशन आई मीन वेपर प्रेशर। अब इसका जो ग्राफ होता है बच्चों ऐसे होता है। अब यहां पर जरूरी नहीं कि वेपर प्रेशर घटेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इवेपोरेशन घटेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पर किस पे, अगर वेपर प्रेशर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन आपका क्या होगा, बढ़ेगा। यहां ये नहीं कह सकते आप कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, ये आप बिल्कुल नहीं कहेंगे। बस इतना कहेंगे क्या, कि अगर वेपर प्रेशर का टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक ना बच्चों। ये मान लीजिए आपका क्या है, टेम्परेचर है, ये आपका वेपर प्रेशर है, ये इसका ग्राफ होगा, किसका, वेपर टेम्परेचर प्रेशर का। ठीक है ना बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट, इरेज किया जाए। चल साथ ही साथ नोट बनाते भी चलिए। खुद का नोट बनाने से क्या फायदे होते हैं,
खुद सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ सीखेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो नोट बनाते चलिए, साथ साथ पढ़ाई करते चलिए। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेपर प्रेशर। ठीक है, अब हेडिंग लगाए बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing two volatile liquids। ठीक बच्चों, क्लियर। चलिए दो कंटेनर लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए आपका ये सॉल्यूशंस है, ठीक, टू वोलाटाइल्स। इधर आपका क्या है, सॉल्यूट है, इधर आपका क्या है, सॉल्वेंट। ठीक, अब यहां पर देखिए सॉल्यूट भी किसमें है, वोलाटाइल में। अब जरूरी नहीं कि बच्चों सॉल्यूट है तो आपका किसमें हो, नॉन वोलाटाइल में हो। किसमें हो, नॉन वोलाटाइल में। सॉल्यूट भी तो किसमें हो सकता है, वोलेटाइल में भी तो हो सकता है। ये भी किसमें होगा, वोलाटाइल में। ठीक है, जैसे आप लोग शुरू में पढ़े थे, जो आपका सॉल्यूशंस होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस का सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन, ये सब पढ़े थे। तो उसी तरह आपका क्या होता है, लिक्विड का भी सॉल्यूशन हो सकता है, तो सॉल्यूट भी आपका क्या हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है, यानी वाष्प सील हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या देखें, इसको क्या मान लीजिए आप, बी मान लीजिए, इसको सब्सटेंस, इसको क्या मान लीजिए, ए। यानी कहने का मतलब इसको क्या मान लीजिए, पी नॉट बी, और इसको क्या मान लीजिए, पी नॉट ए। यानी पी नॉट बी मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, और इसका मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ठीक ना बच्चों, क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ठीक है, चलिए दोनों लेते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, एक कंटेनर लेते हैं। ठीक, ठीक है, ये आपका क्या प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड ए है, और ये आपका इधर है एक आपका प्योर लिक्विड बी। ठीक है बच्चों, प्योर लिक्विड बी। प्योर लिक्विड बी। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके, वोलेटाइल है, वोलेटाइल है। ठीक है, ये आपका क्या है, वेपोरेशन है, या ऐसे निकाल लीजिए। ठीक, ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक, ये आपका क्या है, सॉल्वेंट। अब दोनों को मिक्स कर देना है, तो क्या बन जाएगा आपका, सॉल्यूशन बच्चों बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक, अब यहां पर देखिए, ये आपका जो सब्सटेंस था क्या था, प्योर ए था, यहां पर जो सब्सटेंस था प्योर बी। बट सॉल्यूशन बनने के बाद क्या प्योर रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्या बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है। हम पहले ही डिफिनीशन में पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन में कि क्या करते हैं, अपनी खुद की जो आइडेंटिटी होती है क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। यानी जैसे आप लोग सॉल्यूशन में पढ़े थे, जैसे मान लो आपके ए एंड बी क्या मिलकर बनाए, एक सॉल्यूशन बना दिए, तो ए एंड बी जो होते क्या करते, अपनी खुद की जो आइडेंटिटीज होती है क्या करते हैं, लॉस कर दो। भी कौन सी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कौन सी बच्चों, इंडिविजुअल आइडेंटिटीज खो देते हैं, लॉस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो मान लेते हैं आपका ये जो है राहुल से कार्य, पहले इतना नोट कर लीजिए, पहले बच्चों इतना नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए इरेज किया जाए।
अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। ठीक है, राउल्स लॉ क्या कहते हैं? इन ए सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर of each component is directly proportional to the mole fraction. The mole fraction that component. ठीक ना बच्चों? That component of that component क्या होते हैं? In a solution the partial vapor pressure each component is directly proportional to the mole fraction of that component. तो आपका क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन है। इसी के अकॉर्डिंग सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ। क्लियर बच्चों? वेयर हम जानते हैं क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट ए प्लस नंबर ऑफ सॉल्यूट बी। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल ए, नंबर ऑफ मोल ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी, या कह सकते हो टोटल मोल। उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वी एन ए प्लस एन बी। ठीक बच्चों? वेयर हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1, यानी x प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। क्लियर बच्चों? क्या होता है? एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1। ठीक बच्चों? चलो सपोज करते हैं इसको, अगर ये प्रोपोर्शनल हटाना कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा प्रोपोर्शनल टू एक्स से, तो पी ए इक्वल टू मान लो हमने के एक कांस्टेंट लगा दिया। क्या लगा दिया? कांस्टेंट। ठीक है, इसमें फाइंड के की वैल्यू निकालना है। ठीक है, यानी लेट अस कंसीडर प्योर सब्सटेंस इज ए, यानी इसमें जो आपका प्योर सब्सटेंस है क्या है बच्चों? ए है। तो वेयर हम जानते अगर दो मोल फ्रैक्शन का सम कितना आ रहा है? एक आ रहा है, तो सपोज कर लेते हैं मान लो मोल फ्रैक्शन हमारा ए कितना है? 1 है, तो बी क्या होगा? जाहिर सी बात है जीरो ही होगा ना। उसी के कारण अगर मान लो मोल फ्रैक्शन आप बीच क्या है? 1 है, तो मोल फ्रैक्शन आप क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? तो इसी पे रख देते हैं, यानी पी ए इक्वल टू के एक्स ए की वैल्यू कितनी है? यानी मोल फ्रैक्शन आप है कि 1 है, तो पी ए इक्वल टू आपका क्या हो गया? के हो गया। क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया? अब ये के पी ए इक्वल टू हो गया, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो प्योर सब्सटेंस ऑफ ए यानी के इक्वल टू क्या होगा? पी नॉट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी नॉट ए। अब उसी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, इसी में वैल्यू रख दीजिए जहां पर के है, यानी पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी ए नॉट ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली पी वी इक्वल टू पी नॉट वी एंड मोल फ्रैक्शन। क्लियर? तब हम क्या करेंगे? इसका टोटल जो वेपर प्रेशर होगा कितना होगा? ठीक है, सॉल्यूशन का जो टोटल इवोपोरेशन प्रेशर है कितना होगा? चलिए यहां लिख लेते हैं, यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना
होगा, यानी पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है बच्चों, वेयर पी इक्वल टू आपका क्या है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक ना बच्चों, ये हो गया आपका क्या, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। क्लियर बच्चों, नोट कर लीजिए, नोट हो गया। आज का टॉपिक बच्चों यही समाप्त होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे राउल्स लॉ का सेकेंड केस, उसके बाद हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।